CH38 यास्मीन की घबराहट। यास्मीन की घबराहट। अभय सारे गुंडों को आसानी से जमीन पर गिरा देता है। अनाया के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो फाइटर है। अभय और अनाया शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं। अभय भी मॉल की हेड को देखकर पहचान गया था, उसने भी उसकी तरफ स्माइल करके देखा। उसका नाम यास्मीन था। यास्मीन को पहले ही स्मिता ने बता दिया था कि अभय की रियल आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। अभय और अनाया बहुत आराम से अलग अलग शोरूम में जा रहे थे। अनाया इस मॉल में पहले सिर्फ एक बार आई थी, लेकिन तब भी वो ज्यादा कुछ यहाँ से खरीद नहीं पाई थी। लेकिन आज तो वो इतनी यूनिक ड्रेसेस को देखकर जैसे बस खो ही गई थी। वो अलग अलग ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन उसने अभी तक कोई भी ड्रेस खरीदी नहीं थी। अभय ने जब ये देखा कि अनाया ड्रेसेस के प्राइस टैग देखने के बाद उन्हें वापस रख रही थी। अनाया गलत भी नहीं थी। वो एक एक ड्रेस 50,000 से 2 लाख तक की थी। अनाया ने कभी इतनी महंगी ड्रेसेस नहीं पहनी थी। अभय अनाया के पीछे पीछे ही चल रहा था। वो अनाया की पसंद की हुई ड्रेसेस को यास्मीन को इशारा करके उन्हें पैक करने के लिए कह रहा था। वैसे अनाया ने जो ड्रेसेस पसंद की थी वो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। वो सभी ड्रेसेस कॉलेज में पहनने के लिए कंफर्टेबल थी। अभय को भी अनाया की पसंद बहुत अच्छी लग रही थी। यास्मीन लगातार अभय के इशारे के साथ अपने स्टाफ को वो ड्रेस पैक करने के लिए कह रही थी। पूरे मॉल में घूमने के बाद अनाया ने सिर्फ 3 ड्रेस सिलेक्ट की थी, वहीं अभय ने उसकी पसंद की हुई 7 ड्रेस पैक करवा दी थी। आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए, अभय ने अनाया से कहा। ठीक है। अनाया वाकई में बहुत थक गई थी। वो पिछले 3 घंटे से लगातार मॉल में घूम रही थी, इसलिए उसने थोड़ा सा जूस पी लिया। जूस पीकर उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। उसने अभय से कहा, आप भी इतनी देर से मेरे साथ घूम रहे हैं, आप भी थक गए होंगे। अभय अनाया की किसी बात को मना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने भी जूस का गिलास उठाकर उसे पी लिया। ये देखकर अनाया भी स्माइल करने लगी। वहां खड़ी यास्मीन और उसका स्टाफ भी ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें भी अनाया बहुत पसंद आ रही थी। वैसे भी जिस लड़की के सामने अभय रायचंद हाथ बांधकर खड़ा हो वो कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। वाकई में अनाया की खूबसूरती सबसे अलग और प्योर थी। उसे मेकअप करने की भी जरूरत नहीं होती थी। अनाया का फेस इस समय भी ग्लो कर रहा था। उसने आज इतनी सारी शॉपिंग की थी, इसलिए वो वैसे भी बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि अनाया ज्यादा शॉपिंग नहीं करती थी, लेकिन इस मॉल की यूनिक ड्रेसेस उसे बहुत पसंद आई थी। अभय तो अनाया को इतना खुश देखकर ही बहुत खुश था। उसका बस चलता तो वो मॉल की सारी ड्रेसेस अनाया को दे देता, लेकिन वो इस समय तो अनाया की खुशी में ही खुश था। मॉल का स्टाफ अभय को संतुष्ट देखकर खुश था। अभय रायचंद उनके लिए इतना बड़ा नाम था कि उसे खुश करना उनके लिए भगवान को खुश करने जैसा था। अभय और अनाया अपनी शॉपिंग करके बिलिंग काउंटर पर आ गए। अभय ने अनाया से कहा, आप आराम से बैठिए, मैं सब पैक करवा देता हूँ। अनाया अभय को ठीक है कहना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र स्टाफ पर पड़ी जो उसका सामान पैक कर रहे थे। अनाया ने देखा कि वो बहुत ज्यादा सामान पैक कर रहे हैं। उसने तो सिर्फ 3 ही ड्रेस ली थी। अनाया ने स्टाफ से कहा, आप शायद किसी और का आइटम पैक कर रहे हैं, मैंने इतनी सारी ड्रेस सिलेक्ट नहीं की है। अनाया की बात सुनकर सारा स्टाफ अभय की तरफ देखने लगा। अभय समझ गया कि अब उसे ही ये सिचुएशन संभालनी पड़ेगी। वो एक्चुअली मेरे कार्ड पर कुछ ऑफर चल रहा है, हम जितनी भी खरीदी करेंगे उस पर हमें 80% डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस भी पैक करवा ली है। अभय ने अनाया से अपनी बात ऐसे कही कि उसे बिल्कुल पता नहीं चले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसे किसी ऑफर के बारे में नहीं सुना, अनाया ने कहा। वो इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि इतना भी नहीं समझ पाए। अभय जानता था कि अनाया को सब समझ आ रहा है। उसने अपनी बात संभालते हुए कहा, हम ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ऑफर एप्लीकेबल होगा तो बिलिंग स्टाफ हमें बता ही देंगे। अनाया को भी ये सही लगा, उसने कहा ठीक है। मॉल का स्टाफ तो अभय के बस इशारे का इंतजार कर रहा था। अभय ने जैसे ही अपना कार्ड उन्हें दिया, मैनेजर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, ऑफर एप्लीकेबल है सर, आपको इसमें 80% का डिस्काउंट मिला है। ये सुनकर अनाया को भी विश्वास हो गया कि अभय सच कह रहा है, क्योंकि कोई भी मॉल उन्हें अपनी तरफ से 80% का डिस्काउंट क्यों देगा। ये सब सोचकर अनाया ने खुश होते हुए अभय से कहा, वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ। अनाया के चेहरे पर खुशी देखकर अभय के चेहरे पर भी स्माइल आ गई।
उसने अनाया से कहा, आप चाहे तो हम कुछ और भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, हमने पहले ही बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है, अनाया ने कहा। अभय तो कुछ समय और अनाया के साथ मॉल में गुजारना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, फिर आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं अपने लिए कुछ ड्रेस देख लेता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ ही चलती हूँ, मैं वैसे भी यहाँ बोर हो जाऊंगी, अनाया ने कहा। अभय ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, और वो दोनों वहां से मेन स्टोर में आ गए। अभय तो चाहता यही था कि अनाया उसके साथ आए। अभय ने अनाया को वहां चेयर पर बैठने के लिए कहा और अभय वहां की ड्रेसेस में अलग अलग ड्रेस को उठाकर उन्हें अपने ऊपर रखकर आईने में देखने लगा। अनाया ठीक उसके पीछे थोड़ी दूरी पर बैठी थी। क्या अनाया अभय के लिए ड्रेस पसंद करेगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH39 VVIP ट्रीटमेंट, विप ट्रीटमेंट। अभय और अनाया मॉल में जाते हैं तो मॉल की मैनेजर अभय को पहचान जाती है। मॉल की हेड यास्मीन अभय को खुद अटेंड करती है। अभय अनाया के लिए ड्रेस खरीदता है। अभय ने आईने में से अनाया को देखा तो उसकी ड्रेस के हिसाब से उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अभय ने एक ड्रेस ली, शीशे में अनाया का एक्सप्रेशन देखा। अनाया को वो ड्रेस कुछ पसंद नहीं आ रही थी। अभय ने उसे अलग रख दिया। इसी तरह 4 से 5 ड्रेस देखने के बाद एक ड्रेस पर अभय ने अनाया का एक्सप्रेशन देखा। इस बार उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। अभय समझ गया कि उसे ये ड्रेस अच्छी लगी है। अभय ने तुरंत स्टाफ से कहकर वो ड्रेस पैक करने को कहा। इसी तरह अभय ने 3 ड्रेस अनाया की पसंद की पैक करवाकर वापस बिलिंग काउंटर पर आ गया। उसने कार्ड से पेमेंट किया और उसने यास्मीन को थैंक्स कहा और वो दोनों वहां से निकल गए। यास्मीन अभय के इस बिहेवियर से बहुत अट्रैक्ट थी। इतने बड़े आदमी ने उसे थैंक्स कहा, वो भी जब उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। उसने अभय को डिस्काउंट देकर उसकी कोई हेल्प नहीं की थी। अभय तो खुद उस मॉल का मालिक था। लेकिन फिर भी अभय ने यास्मीन और उसके स्टाफ को इस बात के लिए थैंक्स कहा। यही अभय रायचंद की खासियत थी, वो कभी भी अपने से छोटे इंसान को छोटा नहीं मानता था। यास्मीन उनका सामान कार में रखवाया और उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। अभय और अनाया मॉल से बाहर अपनी कार के पास आ गए। अभय ने कहा, वैसे टाइम भी काफी हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करेंगी? अनाया पहले तो हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही दिनों में उसकी लव स्टोरी शॉपिंग और डिनर तक पहुंच गई थी। वैसे तो अनाया और अभय दोनों के दिल में एक जैसी फीलिंग थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि सामने वाले के दिल में क्या फीलिंग्स है। इसलिए वो दोनों ही अभी तक एक दूसरे को कपल की तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। अनाया ने कहा, ठीक है, वैसे भी आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई है तो मैं आपके साथ डिनर तो कर ही सकती हूँ। अभय समझ रहा था कि अनाया ये सब सिर्फ उसकी फीलिंग्स छुपाने के लिए बोल रही है। सच भी यही था। अनाया भी अभय के साथ डिनर तो करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसे उसे क्लियर नहीं कह सकती थी। अभय अनाया को अपने होटल में ले गया। गार्ड अभय की गाड़ी को पहचानता था, इसलिए उसने गेट ओपन कर दिया। ये देखकर अनाया हैरानी रह गई। वो जानती थी कि जिस होटल में वो आए हैं देहरादून का सबसे आलीशान होटल है और वहां बिना बुकिंग पास के एंट्री नहीं मिलती थी। फिर गार्ड ने उन्हें क्यों नहीं रोका? वो मन ही मन ये सब सोच रही थी। अभय की उसकी हैरानी से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने अनाया से कहा, एक्चुअली मैंने इस होटल की मेंबरशिप ले रखी है, मैं डेली यहीं डिनर करता हूँ, इसलिए मुझे गेट पर पास दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या आप डेली यहाँ डिनर करते हैं? अनाया ने फिर हैरान होते हुए कहा। वो सोच रही थी कि यहाँ का एक टाइम का खाना भी कम से कम 25,000 रुपए का होगा। अभय यहाँ डेली खाना खाता है। अभय ने कार पार्क की और वो अनाया को होटल के सबसे महंगे लॉन्ज जहां विप ही आते थे वहां रिजर्व अपने प्राइवेट रूम में ले गया। गार्ड ने डेली की तरह अली को अभय के आने की इन्फॉर्मेशन दे दी थी, इसलिए सुल्तान और अली भी अब तक वहां पहुंच गए थे। उन्होंने जैसे ही अभय को अनाया के साथ देखा तो वो सारा मामला समझ गए। उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली उन दोनों को ग्रिट किया और रूम में बैठाया। अनाया ने देखा कि होटल का मैनेजर खुद उन्हें ग्रिट कर रहा है। उसने इस होटल और यहाँ के मैनेजर का रुतबा सुना हुआ था। वो एक बार फिर हैरानी से अभय को देखने लगी। अभय उसके मन के सवाल समझ रहा था। वो लगातार अनाया की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। उसने अपने मन में सोच लिया था कि यदि अनाया ने उससे कुछ पूछा तो वो उसे बता देगा कि वो यहाँ का प्राइम मेंबर है। अभय यहाँ की डिशेस के बारे में जानता था, इसलिए उसने अपने हिसाब से ही कुछ बहुत डिलीशियस डिश का ऑर्डर दे दिया।
सुल्तान खुद उन्हें अटेंड कर रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में उनका ऑर्डर भी लग गया। सुल्तान जानता था कि अभय खाने के साथ ड्रिंक नहीं करता है, इसलिए उसने बहुत ही शानदार शरबत उनके लिए भिजवा दिया। शरबत देखकर अभय को भी सुल्तान का डिसीजन पसंद आया था। उसने वेटर को इशारा किया और वेटर ने जल्दी से 2 ग्लास में शरबत सर्व कर दिया। अभय ने अनाया से कहा, सॉरी मैंने बिना आपसे पूछे डिश ऑर्डर कर दी, वो एक्चुअली यहाँ की ये डिश बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आपको पसंद आएगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मुझे दम आलू पसंद है, अनाया ने स्माइल करते हुए कहा। खाने से मसाले की खुशबू इतनी अच्छी थी, पूरे रूम का माहौल खुशनुमा हो गया था। शरबत की खुशबू से भी हवा में एक अलग ही महक घुल गई थी। अनाया को ये सब बहुत पसंद आ रहा था। अभय और अनाया ने खाना शुरू किया। अनाया को दिन भर घूमने के बाद बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो पूरे फोकस के साथ खाना खा रही थी। अभय उसे इतना खुश देखकर अपनी भूख के बारे में भूलकर सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो अनाया को हर खुशी देना चाहता था। अभय को ऐसे अपनी तरफ देखकर अनाया को अचानक ध्यान आया कि वो खाने में कुछ ज्यादा ही खो गई है। ये सोचकर शर्म से उसके गाल लाल हो गए। वो अभय से नजरें चुराने लगी। क्या अभय और अनाया की लव स्टोरी यहीं तक अटकी रहेगी? जानिए अगले एपिसोड में। CH40 3 लाख की ड्रेस। 3 लाख की ड्रेस। अनाया और अभय होटल में डिनर करने के लिए आते हैं। होटल में अभय की खातिरदारी देखकर अनाया हैरान रह जाती है। अभय और अनाया डिनर करते हैं। उसे ऐसा देखकर अभय ने अचानक अपना ध्यान उस पर से हटाकर खाने की तरफ कर लिया। उसने खाते हुए अनाया से पूछा, क्या आपको खाना पसंद आया? अनाया ने नज़र नीचे करते हुए धीरे से कहा, हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है। और वो स्माइल करने लगी। उन दोनों का खाना हो चुका था, फिर भी अभय ने अनाया से पूछा, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगी? नहीं मेरा हो गया, अनाया ने कहा और हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। अभय भी उसके पीछे पीछे हाथ धोने के लिए चला गया। अनाया आज सच में बहुत खुश थी। उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ शॉपिंग की थी और फिर डिनर भी किया था। वो लड़का भी वही था जिससे वो प्यार करने लगी थी। अभय भी अनाया के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन देखकर बहुत खुश था। वो तो यही चाहता था कि अनाया हमेशा ऐसे ही खुश रहे। वो दोनों खाना खाकर रूम से बाहर निकल गए। अनाया ने सवालों भरी नज़रों से अभय की तरफ देखा। अभय भी समझ गया। उसने तुरंत कहा, मेरा पूरे महीने का एडवांस पेमेंट यहाँ जमा है। मुझे डेली 1 पर्सन का खाना कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई है ही नहीं जिसे मैं अपने साथ डिनर के लिए लेकर आ सकूं। इसलिए मैं अकेला ही यहाँ डिनर के लिए आ जाता हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया स्माइल करने लगी। अनाया को स्माइल करता देख अभय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप यहाँ दोबारा आना चाहेंगी? अभय की बात सुनकर अनाया ने कुछ नहीं कहा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गई। उसका दिल तो चाहता था कि वो अभय को बता दे कि वो तो रोज उसके साथ यहाँ आना चाहती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। अभय और अनाया जब बाहर निकलने लगे तो सुल्तान और अली ने उन्हें रिस्पेक्टफुल्ली ग्रीट किया। अभय ने भी सुल्तान को थैंक्स कहा और वहां से निकल गए। टाइम काफी हो गया है, इसलिए मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, अभय ने कहा और कार अनाया के हॉस्टल की तरफ घुमा दी। अनाया इस वक्त शांत थी। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसका चेहरा रात में भी चमक रहा था। अनाया की खूबसूरती एकदम प्योर और नेचुरल थी। थोड़ी देर में वो अनाया के हॉस्टल पहुंच गए। अभय ने कार से अनाया का सामान निकाला और उन्हें गार्ड को देते हुए अनाया के रूम में रखने को कह दिया। अनाया ने अभय से कहा, ओके गुड नाइट। अभय ने भी स्माइल के साथ उसे विश किया और वहां से निकल गया। अनाया भी अपने रूम में आ गई। पलक पहले से ही रूम में आ चुकी थी। अनाया के चेहरे पर खुशी देखकर उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तू आज पूरा दिन अभय के साथ थी? हाँ, अनाया ने कहा। वो बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेने लगी। ये देखकर पलक ने कहा, क्या तू उसके साथ डिनर भी करके आई है? हाँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर अनाया के शॉपिंग बैग देखकर पलक बोली, तू उसके साथ शॉपिंग करने भी गई थी? हाँ, वो अभय को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं भी उसके साथ चली गई थी, अनाया ने बात को टालते हुए कहा। लेकिन पलक वो तो अभी भी उन बैग को ही देख रही थी। उसने कहा, तुम आरजी मॉल में ऐसे ही चली गई? वो अभय के कार्ड पर कुछ ऑफर था, इसलिए उसने मुझे भी शॉपिंग करने के लिए कह दिया, अनाया ने कहा। क्या ऑफर? कैसा ऑफर? पलक ने कहा। ओहो पलक, तू कितने सवाल पूछेग? मैं चेंज करके आती हूँ, आज मैं बहुत थक गई हूँ। ओए होए,
अनाया तेरी लव स्टोरी तो फुल स्पीड से आगे बढ़ रही है यार। हाउ रोमांटिक दिस इज। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, हमारे बीच ऐसी वैसी कोई बात नहीं हुई है, अनाया ने कहा। अनाया चेंज करके फ्रेश होकर आकर अपने बेड पर बैठ गई। वो देख रही थी कि अभय ने उसके लिए कौन कौन सी ड्रेस पैक करवाई है। वो एक एक करके सारी ड्रेस को देखने लगी। ये तो सारी वही ड्रेसेस है जो मैंने पहले पसंद की थी, इसका मतलब अभय ने। अनाया अपने मन में खुद से बात कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पसंद की हुई सारी ड्रेस अभय ने पैक करवा दी थी। अनाया की आंखें चमक उठी। माय गॉड, इतनी सारी ड्रेसेस, जरा देखूं तो, पलक ने कहा और वो अनाया की ड्रेस देखने लगी। उन ड्रेस को जैसे जैसे पलक देख रही थी वैसे उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। उसे ऐसे देखकर अनाया ने उससे पूछा, अब तुझे क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या देख रही है? तुझे पता भी है इन सभी ड्रेस की वैल्यू कितनी है? ये सभी ड्रेसेस 3 लाख की है, पलक ने हैरान होते हुए कहा। क्या? अनाया ने पलक की बात सुनकर अचानक कहा। अनाया को अब याद आया कि ये ड्रेस बहुत महंगी थी, इसी कारण उसने इन्हें पैक नहीं करवाया था। उसने एक बार फिर से उन ड्रेस के टैग को देखा। वो भी अपने मन में सोचने लगी, सच में उसने 3 लाख की ड्रेसेस ली है। किसी अमीर फैमिली के लिए भी ये अमाउंट इतना छोटा भी नहीं थी कि ऐसे ही शॉपिंग में खर्च कर दिया जाए। अनाया, क्या ये सारी ड्रेस तुझे अभय ने दिलाई है? पलक ने कहा। हाँ पलक, अनाया ने कहा। अभय ने कहा था कि उसके कार्ड पर 80% डिस्काउंट का ऑफर है, इसलिए उसने ये सारी ड्रेस पैक करवा दी। मैंने तो सिर्फ 3 ही ड्रेस ली थी। क्या तूने कभी ऐसा सुना है कि किसी भी कार्ड और शॉपिंग में इतना डिस्काउंट मिल सकता है? पलक ने कहा। क्या अनाया समझ पाएगी कि पलक उसे क्या कहना चाह रही थी? क्या अनाया को अभय पर शक हो जाएगा? जानिए अगले एपिसोड में।